हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके टोटल 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलाई इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कौन सा ऐसा सेल होता है जो किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है, नर्व सेल जो होते हैं ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होते हैं, और अगर कोई भी स्टिमुलाई हमारी बॉडी के अंदर होता है या बाहर होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, तो हम इसका ऑप्शन क्या लिखेंगे, नर्व सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज CNS। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा है ब्रेन और विजरल नर्व, थर्ड है पैरासिम्फेटिक एंड सिम्फेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम, और थर्ड है क्रेनियल स्पाइनल एंड विजरल नर्व। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो CNS होता है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो ब्रेन आता है हमारा और दूसरा क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर प्रोड्यूस्ड एट दी। इसमें ये लिखा है कि जो ज़्यादातर प्लांट के अंदर ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं या ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, कंपेनियन सेल्स है जो कि फ्लोएम के पास होते हैं। ठीक है, उसके बाद टिप ऑफ ग्रोइंग शूट और टिप ऑफ ग्रोइंग रूट, और लास्ट में क्या है, बोथ A एंड B। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करूँगी मैं, यहाँ पर बोथ B एंड C होगा। ठीक है, B एंड C। यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है D, क्योंकि देखिए जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो शूट के ग्रोइंग शूट पर होते हैं और ग्रोइंग रूट के जो दोनों का जो टिप होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ताकि जो प्लांट है वो ग्रो कर सके। आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं वो टिप से ही ग्रो होते हैं, है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट इज कॉल्ड। प्लांट जो है रिस्पॉन्स करता है लाइट पर, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डाउनवर्ड मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। जब प्लांट जो होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उसको प्लांट्स के अंदर क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, फिजिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दोनों होते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं केमिकल सब्सटेंस। जो केमिकल सब्सटेंस है वो प्लांट हार्मोन्स को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नर्व कैरी द इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। कौन सी नर्व है जो इम्पल्स को कैरी करती है, कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा है रिफ्लेक्स आर्क, तीसरा है मोटर नर्व और चौथा है सेंसरी नर्व। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो इम्पल्स कैरी करती हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज। जो हमारा CNS है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब वो दो पार्ट क्या क्या है हमें ये ध्यान में रखना है। देखिए पहला क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PNS और CNS भी कहते हैं। अगला क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और CNS,
दूसरा है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ वन इज नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और क्या आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, एएनएस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिले न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड। जो रिले न्यूरॉन्स होते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म्ड इन अ प्लाज्मा बाय। इसमें लिखा है कि जो कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन है उसको वो फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं प्लांट्स के अंदर। कौन परफॉर्म करते हैं अब हमें ये बताना है। तो देखिए, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात आती है कभी भी प्लांट्स के अंदर या एनिमल के अंदर, तो कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होता है वो हमेशा हार्मोन्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द बोनी कवर बॉक्स इन द स्कल विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो इसमें हमें बताना है कि आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, जिसको कवर्ड है, जिसको हम स्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेनियम। उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा जो मेनिंजेस होते हैं दीज आर द लेयर ऑफ ब्रेन या कवरिंग ऑफ ब्रेन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कवरिंग ऑफ ब्रेन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमसे ये पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम, ये तीनों जो हैं ये हिंड ब्रेन के पार्ट हैं, लेकिन जो सेरिब्रम है वो हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो इसको ये जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेमोरी इज रिलेटेड टू। जो मेमोरी होती है वो किससे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बताएंगे इसका आंसर। जो भी मेमोरीज होती है हमारी वो किससे रिलेटेड होती हैं, वो होती है सेरिब्रम से रिलेटेड होती है। ठीक है, सेरिब्रम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हार्ट बीट रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय। ये दोनों प्रोसेस है, ये कंट्रोल कौन करता है। तो इस केस में हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है ANS, ये क्या करती है, ये दोनों ही जो रेगुलेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अ न्यूरॉन हैज़ 3 कंपोनेंट नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, और तीसरा कंपोनेंट क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि जो न्यूरॉन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए उसके 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहला सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट, और तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, एक्सॉन। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है। तो कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर क्या होता है। हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर होता है प्रोटीनेशियस। हार्मोन भी एक टाइप का प्रोटीन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ग्लैंड सिक्रीट रिड्यूस पिट्यूटरी सिक्रीशन। इसमें ये लिखा है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे, थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी के अंदर मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं। तो मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, आपको पता ही कि ये ग्लैंड जो है ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट है उधर लोकेटेड होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंसुलिन एंड ग्लूकागन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन एंड जो ग्लूकागन हार्मोन्स होते हैं ये दोनों ही कहाँ सिक्रीट होते हैं, तो आपको पता है कि ये कहाँ सिक्रीट होते हैं, पैंक्रियाज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय। जो टर्म है हार्मोन ये किसने दिया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बैलिस एंड स्ट्रिंगलिंग, ठीक है, स्टार्लिंग इन 1903। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो कौन सिक्रीट करता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं बेसिकली ये पता है कब चाहिए होते हैं, जब जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं जिनको ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती है उस टाइम पर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। और ये रिलीज़ कौन करता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसको रिलीज़ करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ प्लांट इज ड्यू टू। अगर प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है तो वो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से इंक्रीज हो रही है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन 1 है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है एक प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर इंक्रीमेंट इन हाइट। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ मेल हार्मोन। जो मेल्स के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फीमेल हार्मोन। फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टलेस ग्लैंड। हमारे पास 4 ग्लैंड्स के नाम दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो डक्टलेस। तो इसमें जो है क्वेश्चन क्या था कि डक्टलेस ग्लैंड कौन सा नहीं है, ठीक है। हमारे पास 4 ग्लैंड हैं, इसमें एड्रिनल, पेंक्रियाज, सलाइवरी और थायराइड। तो जो पेंक्रियाज है हमारा, पेंक्रियाज जो है वो क्या है, डक्टलेस ग्लैंड नहीं है, ठीक है। बाकी के हमारे क्या हो गया, एड्रिनल रह गया, सलाइवरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ये तीनों ऐसे ग्लैंड हैं जो क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, मतलब इनके पास डक्ट नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एड्रिनलिन एंड कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स इज सिक्रीटेड बाय। जो एड्रिनलिन और जो कॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है ये कौन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो जो हमारा देखो एड्रिनलिन है, ऑलरेडी आपको नाम से समझ आ रहा है, तो जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एड्रिनलिन और कॉर्टिकॉइड दोनों हार्मोन्स को क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABA। ABA क्या है, ABA एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। अभी हम इसकी फुल फॉर्म को भी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABA स्टैंड्स फॉर। तो ABA जो है एक प्लांट हार्मोन है और वो हार्मोन कैसा है, कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि ABA की फुल फॉर्म आ रही है तो आपको ये पूछना है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि ABA क्या है तो आपको क्या बताना है कि वो क्या है, एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एनिमल द सेंस ऑर्गन फॉर टच। टच के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन होता है उसके अंदर, और वो जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें लिखा है कि टेक्टो रिसेप्टर्स जो होते हैं, टेक्टो रिसेप्टर्स ये क्या होते हैं, सेंस फॉर टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सेंस ऑर्गन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्सिट्रिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम। ये जो हमारा कैल्सिट्रिन है ये कौन सिक्रीट करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रेनियम क्या होता है, व्हाट इज क्रेनियम। तो फर्स्ट है क्या, अ हार्डर स्ट्रक्चर ऑफ बोन प्रोटेक्टिंग हार्ट। रॉन्ग, ये गलत होगा, हमें पता है कि ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अ हार्डर स्ट्रक्चर फॉर बोन प्रोटेक्टिंग ब्रेन, ये हो सकता है। अ सॉफ्ट मसल प्रोटेक्टिंग अ ब्रेन, नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन बी इस केस में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर इज। अगर वाटर का जो प्लांट का वाटर के थ्रू जो रिस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैसियस हार्मोन, कौन सा ऐसा इसमें से गैसियस हार्मोन है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें गैसियस हार्मोन वाले में, देखिए गैसियस हार्मोन जो होता है प्लांट्स के अंदर वो होता है इथाइलिन, क्या होता है, इथाइलिन होता है, ठीक है। इसको ऑप्शन में नहीं लिखा गया, यहाँ पर डी ऑप्शन में यही आना था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस केस में इथाइलिन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, गैसियस हार्मोन इथाइलिन को बोलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट प्रमोट्स द फॉलिंग ऑफ लीफ, फॉलिंग ऑफ लीफ को कौन सा ऐसा हार्मोन है जो उसको प्रमोट करता है। तो फॉलिंग ऑफ लीफ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसको प्रमोट करता है उसका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा सेल है वो नर्व सेल है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट ऑफ जंक्शन टू न्यूरॉन इज, दो न्यूरॉन्स के बीच में, मान लीजिए एक न्यूरॉन है ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। आपको पता है कि न्यूरॉन जो होता है वो एक नर्व सेल जो है वो बहुत बहुत बड़ी सेल होती है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके बीच में जो कनेक्शन होता है, उनके बीच में जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइनेप्स। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फ्लूइड इज प्रोटेक्टिंग द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक, देखिए जो हमारा जो ब्रेन है आपको पता है कि उसके अंदर वो पहले एक बोनी बॉक्स से कवर्ड है जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, फिर उसके बाद कुछ लेयर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। अब देखो उन लेयर्स के बीच में क्या होते हैं, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो फ्लूइड इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि हमारा ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कर सके और उसको किसी भी मैकेनिकल शॉक से उसको बचाए। तो वो जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का क्या नाम होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिमोसा एक प्लांट का नाम है जिसके मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, नास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन आउट ऑफ द ऑर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स जो हैं, पहला तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा क्या होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड होगा, समझ में आ रहा है, मतलब दोनों में से एक तो इन्होंने बता दिया ऑलरेडी और दूसरा आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है। अब देखिए जो सेरिबेलम है ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। अब इसमें पूछा है कि इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन एडजस्टमेंट ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है इट रेगुलेट द रेस्पिरेशन, इट रेगुलेट सेंटर फॉर कफिंग स्नीजिंग एंड फोर्थ वन इज द रेगुलेट द रेगुलर फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए ये जो है बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करता है और एडजस्टमेंट करता है ऑफ मूवमेंट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं जो ब्रेन से अराइज हो रही होती हैं वो उसका टोटल नंबर क्या होता है, उसका नंबर कितना होता है, टोटल हमारे 12 क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो ब्रेन से अराइज हो रहे होते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और दूसरा होता है एंडोक्राइन, ठीक है। देखिए अब जो एंडो वाला होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, डक्टलेस मतलब उनके पास ट्यूब नहीं होती, ठीक है, उनका जो सिक्रीशन होता है वो ट्यूब्स के थ्रू नहीं होता। दूसरा है एक्सो वाले जो होते हैं वो इनके पास डक्ट प्रेजेंट होता है, इनके पास क्या होता है, डक्ट होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है एंडो वाला, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड फोनो रिसेप्टर्स आर ऑर्गन दैट सेंस। देखिए दोनों जो हैं हमारे रिसेप्टर्स हैं जो क्या सेंस करते हैं ये बताना है आपको। तो ये देखिए ऑल्फैक्टरी जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, ठीक है,
ऑल्फैक्टरी रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फोनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो साउंड के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस केस में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर ब्रेन इंक्लूड, फोर ब्रेन मतलब जो हमारा आगे वाला ब्रेन होता है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑल्फैक्टरी लोब एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम और जो ऑल्फैक्टरी लोब है ये दोनों ही क्या आते हैं, फोर ब्रेन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच कैन रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को कौन रिकॉर्ड करता है। तो इसमें EEG जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। हम इसकी फुल फॉर्म को भी पढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो फुल फॉर्म है EEG की फुल फॉर्म क्या होती है। तो EEG की फुल फॉर्म होती है क्या, एंसीफेलोग्राम, ठीक है, एंसीफेलोग्राम। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, वो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है एक कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिम्फेटिक सिस्टम। पैरासिम्फेटिक सिस्टम कौन सा इनमें से नहीं। तो देखिए जो पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डाइजेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, लास्ट है इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन, और फोर्थ है कंस्ट्रिक्ट द आई प्यूपिल। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है ये हमारा पैरासिम्फेटिक सिस्टम के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या इसमें लिखा है कि इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ऐसा थोड़ी होता है, इसमें तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन उल्टा क्या होता है इसके अंदर, तो ये इनहिबिट नहीं करता। तो ये वाला जो होगा ये हमारा क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, ठीक है। और इस तरीके से आज हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, और हमारा आज का टॉपिक ऐसे ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।